हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिगर काउंटिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का सेकंड पार्ट। जी, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था और मैंने वहां पर आपको बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे। एंड डेफिनेटली आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और उस ग्रुप का हिस्सा बने। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं जानता हूं कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था या जो भी क्वेश्चंस कराए थे वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे, बहुत आप लोगों का प्यार मिल रहा है। बट ये प्यार थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है और ये प्यार पूरा कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि आप लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। तो देखने के साथ साथ लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू। चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग का डियर आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट इज पार्ट 2, यानी हम लोग सेकंड पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिगर काउंटिंग के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से जबरदस्त क्वेश्चंस। अब ये जो जबरदस्त क्वेश्चंस है इसमें आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है और चीजों को अच्छे से समझना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं एंड 3 बॉक्स में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो माय डियर, आपको शायद कुछ याद होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने का तरीका। तो शायद आपको याद हो कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं ये आपका पहला बॉक्स है। जब आप पहले बॉक्स में देखते हैं ये रेड वाला, तो हम देखते हैं 1 2 3 4। तो क्लियरली हमें कितने ट्राइंगल्स यहां पर देखने के लिए मिले? पूरे पूरे 8 ट्राइंगल्स। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 1 2 3 4, अगेन यहां से कितना ट्राइंगल देखने के लिए मिला? 8 ट्राइंगल्स। नेक्स्ट अब आप देखिएगा 1 2 3 एंड 4, अगेन यहां से कितना मिला? 8। तो 8 8 8 कितना हो गया? 24। ये पूरा पूरा 24 ट्राइंगल हमारे पास हो गया। क्या इन 24 के बाद हमें कोई ट्राइंगल नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले देखिए इन दो बॉक्सेस को मिलाकर कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल ये बड़े वाला सीधा और एक ट्राइंगल ये बड़े वाला उल्टा। देखिए 1 2 1 2 रेड और ब्लू वाले, 2 3 2 3। इसी तरह से अगर आप देखिए दो ट्राइंगल आपको यहां मिले, दो ट्राइंगल आपको ऊपर नीचे वाले बॉक्सेस में, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। तो दो तो मिले इन दो को मिलाकर, दो मिले इन दो को मिलाकर, दो और दो 4। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या यहां से ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल नहीं बनेगा? तो यानी हमें टोटल एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने मिले? 5। दो इन वाले बॉक्सेस को मिलाकर, दो इन वाले बॉक्सेस को मिलाकर एक बड़े वाला ट्राइंगल। तो आप कर दीजिए 5। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका? 29। 29 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो आपको क्लियरली यहां पर समझ में आता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर होने वाले हैं 29। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे। तो आज एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा इस पिक्चर में। डियर, अगर आप किसी भी ट्राइंगल को देखते हो, अगर वो स्ट्रेट ट्राइंगल बना है और बीच से कटा है, मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो आप कहते हैं सर पहला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ये रहा और दोनों को मिलाकर हमारा तीसरा ट्राइंगल बन गया। यानी आप कह सकते हो 1 + 2, जो नंबर लिखे उनको मिलाकर 3 हो गया। अच्छा, अब यही पिक्चर अगर मैं इस तरह से कर दूं, अब आपके ट्राइंगल कितने हो गए? देखिए 1 2 3। तो हमारे ट्राइंगल यहां पहुंच जाएंगे 1 + 2 + 3 यानी 6। 6 कैसे हुए? 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, ये इंडिविजुअल ट्राइंगल्स है। 1 और 2 मिलाकर एक ट्राइंगल ये बना और 2 एंड 3 मिलाकर एक ट्राइंगल ये बना और एक बड़े वाला। तो आपको 3 ट्राइंगल और मिल जाते हैं। तो यानी आपके ट्राइंगल कितने हुए? 6। अब अच्छा देखिए ये 6 ट्राइंगल है, अगर मैं यहां से इसको काट दूं तो हमें फिर से 1 2 3 6 मिले और अगेन यहां से काट दूं तो क्या मिलेगा? 1 2 3 अगेन 6। तो देखिए यही तो क्वेश्चन था। सबसे पहले देखिए 1 2 3, जब 1 2 3 ले रहे हैं तो बेटा आप यहां से एंड तक ले रहे हैं, पूरा पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं जो कि आपका ये वाला है। तो यानी यहां पर आपको 3 मिले और जब इसको कट कर दिया 3, यानी टोटल हो गए आपके 6 तीनों को ऐड करने के बाद। 1 + 2 + 3 6। ऐसे अब देखिए 1 2 3 अगेन 6, फिर कट कर दिया तो देखिए 1 2 3 अगेन 6। तो 6 तिया 18, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? बी। जब हम ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो एक चीज हमारे लिए आसान हो जाती है, जानते हैं क्या?
क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना। और क्वेश्चन को इजीली हम लोग तभी अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं जब हमें कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज हो। अगर आपको इन बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को गलत कर जाएंगे। माय डियर, मैं एक चीज जानता हूं, देखिए सबसे पहले आपसे यहां पर हम लोग कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आपको यहां पर अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। आपके माँ बाप का जो भी पैसा लगता है इंस्टीट्यूट्स में या आपके एडमिशंस कराने में, वो आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कड़ी लगन और मेहनत के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये निश्चय करके आगे बढ़ना है कि हमें कभी भी डरना नहीं, और जिस दिन आप लोग ऐसा कर लोगे तो जीत आपकी होगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ दिख रहा है, यहां पर भी कुछ ट्राइंगल्स का खेल है। तो जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया है, यू कैन अप्लाई हियर एंड यू नीड टू फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। थोड़ा सोचोगे पूरा आंसर मिलेगा, बट थोड़ा सोचने की जरूरत है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, सोचिए बेटा सोचिए, देरी मत कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, क्या आपको ये ट्राइंगल राइट साइड पे नहीं मिल रहा है एक पूरा, बस उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया गया 90 डिग्री। हम कह सकते हैं यहां पर ट्राइंगल कितने, 1 2 एंड 3, सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 6। इसी तरह से देखिए एक लेफ्ट में दिख रहा है 1 2 3 4, तो यहां कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए 10, और दोनों को मिलाकर कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ब्लू और रेड को मिलाकर। तो यहां पर टोटल आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जब कभी भी सॉल्व करेंगे तो ध्यान से करेंगे। जो पिक्चर आपको मेरे पीछे दिख रही है, इसको मैंने बेहद आसान कर दिया, 2 पिक्चर्स को अलग कर दिया ना, आंसर कर दिया। थैंक यू। चलिए अभी एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे आप लोग दो। टाइम लो, अच्छे से समझो और देखो कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस समझना जरूरी है। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अच्छा होगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं समझा, ऑप्शंस आपके सामने 22, 24, 20 एंड 21। तो बताइए और ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं और देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको राइट साइड काउंट करना है। जब आप राइट साइड काउंट कर रहे हैं तो आप देखिए आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना बना। राइट साइड पे आपका बना ये 4, यानी 1 2 3 4। 4 का मतलब आपका कितना हो गया 10। अब इसी तरह से आपको क्या करना था डियर, आप अगर यहां पर देखते तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं 1 2 3 4। 4 का मतलब अगेन 10। 10 प्लस 10 आपका 20 हो गया। अब स्टूडेंट जल्दबाजी में कुछ लोग 20 आंसर करते हैं, कुछ लोग 22 आंसर करते हैं, कुछ लोग कुछ और आंसर करते हैं। तो माय डियर एक चीज देखिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिए, एक ट्राइंगल तो आपका ये बना 2 एंड 2 मिलाकर, इसी तरह से एक ट्राइंगल बना 1 2 मिलाकर, 2 ट्राइंगल बने आपके ऊपर की तरफ। इसी तरह से आप देखिए तीसरा ट्राइंगल आपका बना ये नीचे की तरफ, एंड चौथा ट्राइंगल भी बेटा बनेगा 4 को मिलाकर। तो ये 4 ट्राइंगल आपको और देखने के लिए मिलते हैं, तो +4 कर दीजिए, रिजल्ट हो गया आपका 24। 24 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर टोटल 24 ट्राइंगल्स होंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब हम कह सकते हैं इजी क्वेश्चन है ये, बट इस इजी क्वेश्चन में भी गलतियां होती हैं। गलतियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में, सिर्फ सही तरीके से ना सोचने में, और चीजों को क्लियर ना समझने में। आपको एक स्टार बना हुआ दिख रहा है और इस स्टार में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कुल त्रिभुज कितने होंगे। यानी हमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या क्या होगी, ट्राइंगल्स कितने होंगे, और इसको काउंट करने का तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन आसान होने के बाद गलती होना ये एक बड़ी चिंता की बात है।
सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ट्राइंगल आपको इस पिक्चर से इंडिविजुअली मिल रहे हैं। अब इन 6 के बाद देखिए एक बड़े वाला ट्राइंगल तो ये रहा, और इसी तरह से एक उल्टा ब्लैक ट्राइंगल हो गया। तो 2 ट्राइंगल आपको और मिले, तो आपका जो करेक्ट आंसर गया दैट इज 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसमें ज्यादा करने के लिए था नहीं, बट कभी कभी ना जब क्वेश्चन टफ आ रहे होते हैं तो एक इजी क्वेश्चन बीच में डाल दिया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और उसका आंसर गलत कर दे। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बट गलतियां कहां करता है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में। बोलता है कि सर इसमें 5 ट्राइंगल है, काउंट भी 5 ही करता है, बट उन 5 के अलावा और कहां ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? पॉइंट ये है। चलिए बेटा काउंट कीजिए। जब आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो इस पिक्चर में सबसे पहले ये देखिए कि गलती कहां होने के चांसेस है, गलती कहां हो सकती है, और हमें उसी गलती से बचना है। अगर हम गलती से बच गए तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा है, नहीं बचे तो ये हमारे लिए सबसे खराब बात होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल ट्राइंगल्स 1, इंडिविजुअल ट्राइंगल्स 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4। अगर मैं 1 + 2 कर दूं तो मेरा एक और ट्राइंगल मिल गया, यानी 1 और 2 को मिलाकर हमारा एक ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए 3 और 4 को मिलाकर भी हमारा एक ट्राइंगल बन गया, और देखिए 1 2 3 4 को मिलाकर एक बड़ा ट्राइंगल, यानी हम कह सकते हैं एक ट्राइंगल ये लेफ्ट में, एक ट्राइंगल ये राइट में, और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल और मिल जाता है। तो हमें टोटल ट्राइंगल्स कितने मिल गए? 7। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आज का चैलेंज है। ये चैलेंज क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि यहां पर गलतियां होती हैं, गलतियां होती हैं जल्दबाजी में, गलतियां होती हैं नासमझी में, और गलतियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ सही से ना देखने में। अगर आप इसको सही से देख लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, यानी हम कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, और इसका भी एक शॉर्टकट है। अगर आप उस शॉर्टकट को जानना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप इसको अटेम्प्ट करो, सोचो समझो लॉजिक लगाओ, ना समझ में आए फिर देखो कि इसका सॉल्यूशन मैंने क्या किया था। बट एटलीस्ट पॉज करके आपको ये तो करना चाहिए कि इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड शॉर्टकट क्या है इसका, उस पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल ट्राइंगल्स हम ढूंढते हैं, तो हम देखिए 1 ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, ट्राइंगल नंबर 5, ट्राइंगल नंबर 6। हमें जो टोटल ट्राइंगल्स देखने के लिए मिले 6 मिले, यानी पिक्चर से हमें पूरे पूरे 6 इंडिविजुअल ट्राइंगल्स हैं। अब इसके बाद अगर हम चेक करें तो देखिए 2 और 3 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, 4 और 5 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, 1 और 6 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा। अब 3 वाले ट्राइंगल देखते हैं, 1 2 और 3 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, 2 3 और 4 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, 3 4 और 5 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, 4 5 और 6 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा, 1 5 6 और 1 2 6 मिलकर भी ट्राइंगल बनना है। तो देखिए 6 वहां से, 3 यहां से, 6 यहां से, तो देखिए 6 3 6 15 हो गया। ठीक, बट इस 15 के बाद ट्राइंगल कहां मिल रहा है बेटा? एक ये बड़े वाला ट्राइंगल। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? +1 कर दीजिए, रिजल्ट हो गया 16। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जब आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 16। अच्छा, इसको काउंट करने का एक और तरीका था, वो तरीका जानना चाहेंगे आप? चलिए, जब आपने ये तरीका सीखा तो आपको वो तरीका भी सीखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख रहे हो, इस पिक्चर में देखिए आप इंडिविजुअल पिक्चर्स देख सकते हैं। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये रेड वाला पिक्चर है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर है हमारा वो हमारा ब्लू वाला पिक्चर है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ब्लैक वाला है। जब रेड वाले की बात की 1 2 दोनों को मिला है 3 ट्राइंगल मिले, रेड वाले की बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ब्लू 1
2, दोनों को मिला है आपको 3 ट्राइंगल्स मिले। अच्छा चलो ब्लैक वाले की भी बात कर लेते हैं हम, जो बात ब्लैक की आई है। तो देखिए 1 2 दोनों को मिला है हमें 3 ट्राइंगल मिले, 3 3 6 3 9, यानी 9 ट्राइंगल आप निकाल चुके हो। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो पिक्चर बनी हुई थी डियर, ये पिक्चर ऐसे बनी हुई थी और ऐसे कट थी, यानी स्ट्रेट लाइन। ये पिक्चर ऐसे बनी हुई थी और ये ऐसे कट थी, यानी अब हम पूरी पिक्चर की बात कर रहे हैं। अब ये पिक्चर ऐसे बनी थी और ऐसे कट थी। आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमने तीनों लाइनों को ले लिया, एक तो ये, एक ये और एक ये। अब आप क्या करोगे, फिर से देखो आपको ट्राइंगल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, परफेक्ट। यहां पर 1 2 बट 3 नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये बड़े वाला ट्राइंगल आप लोगों ने ऑलरेडी इन 3 में काउंट कर लिया, तो यहां से मिलेंगे 2 जी, 1 2, तो यहां से भी 2 मिलेंगे, 3 नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये बड़े वाला ऑलरेडी काउंटेड है। तो देखिए 2 2 4 3 7, 7 आपको यहां से मिला, 9 आपको यहां से मिला, तो 9 यहां से, 7 यहां से, प्लस 7, तो रिजल्ट हमारा कितना हो गया, 16। ये भी एक शॉर्टकट मेथड बनता है आपका फिगर काउंटिंग में इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको दोनों मेथड समझाए, दोनों अपने आप में एक यूनिक मेथड है, दोनों का समझने का तरीका एकदम अलग है और बहुत ही आसान है। तो अप्रोच करना सीखिए, देखिए सही अप्रोच करना अगर सीख लेंगे तो क्वेश्चन में कभी गलतियां नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब 8 देखिए कितना अमेजिंग क्वेश्चन है, कितना अमेजिंग क्वेश्चन है, और 8 को किस तरीके से आसान बनाओगे। तो बेटा आउटर बॉडी देखते हैं, आउटर बॉडी। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3, मुझे पूरे पूरे 6 मिले। मैंने फिर इसको देखा, ये सेम पिक्चर मुझे यहां भी मिल रही है, 1 2 3, यहां पर भी हमें 6 मिल गया। अब हमने इसको देखा, 1 2 3, यहां पर भी हमें 6 मिल गया। 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 6 6 12 6 18, 18 हमें रेड वाले मिल गए। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम और क्या कर सकते हैं, देखिए अंदर देखिए ब्लू वाले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो देखिए 1 2, यहां से हमें मिला 3, 1 2, यहां से मिला 3, 1 2, अगेन यहां से मिला 3, 3 3 6 3 9, तो 9 हमने ये काउंट किए, 27 तक पहुंच गए। तो एक चीज तो क्लियर है, ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद हमें और ट्राइंगल कहां मिले, देखिए रेड वाले गिने, ब्लू वाले गिने, ब्लैक वाला एक बचा था। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब ब्लैक वाला बचा था तो बेटा एक ट्राइंगल तो ये है, दूसरा ट्राइंगल ये तीनों ब्लू मिलाकर बन रहा है, और तीसरा ट्राइंगल ये तीनों रेड मिलाकर बन रहा है। तो आपको क्या करना है, ये बड़े ट्राइंगल्स भी काउंट करने हैं, तो आप +3 कर दीजिए, तो रिजल्ट आपका कितना बना, 30। 30 इज द करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान था, एंड इसको करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता था, सबसे पहले आपको इंडिविजुअली स्क्वायर्स को देखना था। जब आप इस स्क्वायर को देखते हैं एंड ये स्क्वायर डायगोनली कट है, तो आपको काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं आप, तो यानी 4 मल्टीप्लाई 2, यानी रिजल्ट हो जाता है आपका 8। इसके बाद देखिए 8 के बाद 9 और 10 ये रहा, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिले, 10। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हमारा 10 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखिए तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाला, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया है हमने। अगर आप देख रहे हैं एक स्क्वायर जो कि आपका डायगोनली कट है एंड प्लस यहां से भी कट है, हम यहां पर बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 का मतलब हो गया 12। सिंपल, 12 ट्राइंगल्स आप लोगों को देखने के लिए मिले। अब इसके बाद देखिए एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, और तीसरा ट्राइंगल इन दो को मिलाकर बना 3। तो जल्दबाजी में बच्चा कहता है सर 12 + 3 15, आंसर आ गया।
बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि 15 के बाद देखिए रेड वाला एंड ब्लू वाला 2 मिलाकर एक ट्रायंगल और इसी तरह से 1 मिलाकर एक ट्रायंगल बना, यानी 2 ट्रायंगल आपको और मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट 17। तो 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजीली आप लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम जब कभी भी क्वेश्चन को करेंगे बेटा थोड़ा सा समझदारी से करेंगे, जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बेहद आसान है एंड आसानी से ही इसको समझना है। मैंने आपको ट्रायंगल्स बताए हैं, मैंने ट्रायंगल्स में काउंट करना भी आपको बताया है, तो अगर आप थोड़ा सा उधर ध्यान देंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ऑप्शन है 21, 18, 20, 22। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इस ट्रायंगल को यहां से कट करेंगे 3 ट्रायंगल मिले, यहां से कट किया फिर से 3 ट्रायंगल मिले, 3 3 6 3 9, यानी 3 यहां से मिले, 3 यहां से मिले और 3 यहां से मिले, तो हमारे 9 ट्रायंगल्स हो गए। अब इन 9 ट्रायंगल्स के बाद अगर आप देखेंगे बीच में एक स्क्वायर भी दिया है जो कि डायगोनल कट है, तो यहां से 1 2 3 4, तो हमें 8 और मिल गए। अब इन 8 के बाद देखिए 17 तो आपने निकाल लिया, 17 के बाद देखिए एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये बना, तीसरा ट्रायंगल छोटे वाला ये बना एंड चौथा ट्रायंगल ये बना, यानी आपको 4 ट्रायंगल और मिल जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 21। हमारा 21 एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमें देखना है कि हिडन ट्रायंगल कहां पर मिलते हैं। अगर हमने उसको ढूंढ लिया तो हम डेफिनेटली आंसर कर ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहा, ये ग्रेट क्वेश्चन है बेटा, लॉजिक भी बड़ा गजब है, ढूंढ के दिखाइए तो जाने। क्वेश्चन बेहद आसान है बट अप्रोच करने का तरीका जिसको आता होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर ले जाएगा। अप्रोच करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को देखना है। माय डियर सबसे पहले क्या करेंगे, इस पिक्चर में इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को ढूंढेंगे। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ए लिख लेते हैं, यानी 8 ट्रायंगल आप लोगों को इजीली मिले। इन 8 के बाद देखिए 2 एंड 3 मिलाकर एक ट्रायंगल, 4 एंड 5 मिलाकर एक ट्रायंगल, 7 एंड 8 मिलाकर एक ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल आपको और मिले। तो 8 तो आपने यहां से लिए प्लस 3 आपने ये वाले लिए। अब इसके अलावा हम लोग चलते हैं और अदर ट्रायंगल्स की तरफ। तो देखिए 1 से शुरुआत करते हैं। तो 1 से क्या मिलेगा, पहला ट्रायंगल तो आपको ये मिलेगा, यानी अपोजिट साइड 2 ट्रायंगल मिलते हैं, एक ट्रायंगल इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल ये मिला। तो 1 की तरफ से देखिए 2 ट्रायंगल मिले, हम उसको लिख भी सकते हैं 1 6A, देन उसके बाद 1 4 5A, 2 ट्रायंगल मिल गए। अब आप गए 2 पर, तो देखिए एक तो ये वाला ट्रायंगल मिला, दैट मींस अपोजिट वाला 2 3 4 7 8A, सॉरी 4 नहीं होगा बेटा, 2 3 7 8A एक मिला ये, और इसी तरह से देखिएगा 2 3 6A, ये वाला भी मिला आपको, यानी 2 3 6A। नेक्स्ट आप गए 4 एंड 5 की तरफ, तो 4 एंड 5 से एक तो बना 1 4A 5, तो 1 4A 5 ऑलरेडी हो चुका है। 4 से अब आप जाएंगे इधर की साइड अपोजिट वाला, यानी 4 5 8 7 4 5 8 7A, तो देखिए आपने ये वाला भी काउंट कर लिया। अब आप चलिए 6 की तरफ, 6 से बनेगा 2 3A 6, तो 2 3A 6 यहां हो चुका है, एक बनेगा 1 6A, तो देखिए 1 6A सबसे पहले हुआ था। अब आप जैसे ही यहां आएंगे तो यहाँ 2 बनेंगे जो कि ऑलरेडी काउंटेड है, 2A वाला 2 3 7 8A,
तो देखिए 2378A और एक बनेगा 4578A। तो माय डियर 1 2 3 4 5 5 आपको यहां से मिलते हैं। जब आप देखिए यहां हो गया 11 प्लस 5 तो कितना हो गया 16। 16 इज द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है बट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे डियर, 13 क्वेश्चन अपने आप में कुछ थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। देखिए ट्राइंगल देखिए 1 2 3 4, ए और बी आपके ट्राइंगल नहीं है बट इसके बाद कुछ और ट्राइंगल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो है आपके 1 2 3 4 पूरे बड़े वाले, 5 एंड 6। तो आपको यहाँ पर 6 ट्राइंगल और मिले। तो देखिए 6 प्लस 4 तो टोटल आंसर आपका कितना हो गया 10। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाता है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये पिक्चर बेटा आसान जितना लगती है उतनी आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको इंडिविजुअल ट्राइंगल्स कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 और ये आपका हो गया ए। अब 2 नंबर या 3 नंबर या लेटर को मिलाकर आपके ट्राइंगल्स, चलिए 1 से शुरुआत करते हैं। 1 4A एंड 1 3A। अब 2 की तरफ चलते हैं, देखिए 2 4A। चलिए 3 की तरफ चलते हैं, 3 1A ऑलरेडी हो चुका है। 4 की तरफ चलते हैं, 4 2A ऑलरेडी हो चुका है। तो 3 यहां से मिले, तो 4 यहां से प्लस 3 यहां से, टोटल आपका कितना हो गया 7। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जब आप देखोगे तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं। सबसे पहला तरीका कि आपने ये रेड वाला बॉक्स अलग कर लिया, 1 2 3 4, हम कहते हैं इसमें मिला 8। अब जो मैं ब्लू कलर से लिखूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, 1 2 दोनों को मिलाकर कितना मिला 3, 1 2 दोनों को मिलाकर कितना मिला 3, 1 2 दोनों को मिलाकर कितना मिला 3 और एक ये 1। तो देखिए 3 3 6 3 9 और एक 10। तो आप देखिए आपका कितना हो गया, तो 10 तो ये हो गया, अब प्लस 8 आपको ऊपर से मिला, टोटल हो गया आपका 18। तो करेक्ट आंसर तो आपका 18 ही था। बट इसके अलावा और क्या मेथड हो सकता है, हम चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लीन कर देता हूं। तो माय डियर आप ये भी कर सकते थे कि आपको ये वाला बॉक्स दिखा, बॉक्स नंबर 1, आपको यहाँ पर क्लियरली 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 और एक ये बड़े वाला 4। चलिए यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 यहां पर मिला, 4 आपको यहां पर मिला, यानी फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में 4 4 मिले। थर्ड एंड फोर्थ बॉक्स की बात करते हैं तो 1 2 3, फोर्थ ये वाला मिला, ठीक है। तो यहां पर भी आपको 4 मिले, बट यहां पर देखिए 1 2 दो ही मिले। तो 4 4 8 4 12 और 2 14, 14 तो आपको मिल गए। अब इस 14 के बाद देखिए 1 और 2 को मिलाकर एक ट्राइंगल ये बना। फिर देखिए 2 एंड 3 को, 1 एंड 3 को मिलाकर एक ट्राइंगल ये बना 2। इसी तरह से सेकंड एंड फोर्थ को मिलाकर देखिए एक ट्राइंगल ये बना 3 और देखिए ये वाला ट्राइंगल भी बना 4। तो 4 ट्राइंगल आपको इस तरह से मिल जाते हैं और जैसे आप 4 करेंगे तो रिजल्ट हो गया 18। तो आपको जो मेथड अच्छा लगा हो, जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, उस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे। ऑप्शन है 10 12 14 एंड 16। तो इसी के साथ हम लोग लेंगे आज की क्लास से विदा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस क्लास। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू, गुड लक।